Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. कौसानी में हर उम्र और रुचि रखने वाले यात्रियों के लिए कुछ न कुछ खास जरूर है। अनासक्ति आश्रम, सरला आश्रम, सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय, स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी और पैनोरामिक हिमालयन व्यू पॉइंट, ये सभी मुख्य बाजार के आसपास स्थित हैं, जहां पैदल घूमा जा सकता है। पीनाट ट्रैक, रुद्रधारी वाटरफॉल, सोमेश्वर घाटी, टी गार्डन, अनामय आश्रम, सॉल्ट फैक्ट्री, बैजनाथ मंदिर समूह, बैजनाथ बैराज व झील, कोट भ्रामरी मंदिर, ये सभी कौसानी के आसपास कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रमुख आकर्षण हैं। इन सभी स्थानों को इस वीडियो में आगे देखेंगे। उत्तराखंड के दो प्रमुख जिले अल्मोड़ा और बागेश्वर की सीमाओं के बीच बसा है एक कम भीड़ भाड़ वाला हिल स्टेशन कौसानी। कौसानी के निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम, निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर, निकटतम हेलीपैड बैजनाथ के समीप मेला डुंगरी। रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से शेयरिंग टैक्सी या कैब बुक करके कौसानी पहुंचा जा सकता है। निजी वाहन या बस से भी यात्रा की जा सकती है। हल्द्वानी से नियमित अंतराल पर बस और टैक्सी चलती हैं, जो प्रातः से लेकर दोपहर तक उपलब्ध रहती हैं। काठगोदाम से आगे का पहाड़ी मार्ग होने के कारण रात्रि में यात्रा करना अवॉइड करें। पहाड़ों में बाजार भी शाम ढलने के साथ बंद हो जाती हैं। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से कौसानी पहुंचने में सामान्यतः 5 से 6 घंटे का समय लगता है। स्क्रीन में कौसानी पहुंचने के लिए अलग अलग मार्ग दर्शाए हैं। कौसानी की दूरी कुछ प्रमुख स्थानों से स्क्रीन में देख सकते हैं। कौसानी के प्रमुख आकर्षणों की बात करते हैं। कौसानी की मुख्य बाजार या बस और टैक्सी स्टैंड के आसपास है। यहाँ कुछ दर्जन दुकानें, रेस्टोरेंट, ग्रोसरी शॉप आदि हैं, जिन्हें कुछ ही देर में घूम सकते हैं। अब जानते हैं अनासक्ति आश्रम। सन 1929 में जब गांधी जी कौसानी आए तो उनका प्रवास 1 दिन का था, लेकिन यहाँ की सुरम्यता से मुग्ध होकर 2 हफ्ते कौसानी रुके। वो जहाँ रुके उस भवन को अब अनासक्ति आश्रम के नाम से जाना जाता है। मुख्य बाजार से कुछ ही मिनट्स में थोड़ा चढ़ाई तय कर अपने वाहन से या पैदल पहुंच सकते हैं। आश्रम के प्रांगण से सायंकाल हिमालय की पहाड़ी पर पड़ने वाली सूर्यास्त की सुनहरी आभा देखने पर्यटक पहुंचते हैं। अनासक्ति आश्रम में एक छोटा संग्रहालय एवं अध्ययन केंद्र है, जहां गांधी जी के प्रवास से जुड़ी वस्तुएं प्रदर्शित हैं और प्रतिदिन प्रार्थना होती है। अनासक्ति का अर्थ है नॉन अटैचमेंट, यानी कर्म करते हुए न किसी भी वस्तु, व्यक्ति के प्रति मोह, न किसी फल की इच्छा रखना। अनासक्ति आश्रम में गांधी जी की मूर्ति के पास उनकी फिलॉसफी दर्शाते 3 बंदरों के साथ कई अन्य स्थानीय बंदर भी टहलते दिख जाते हैं। आश्रम में कुछ निश्चित शुल्क पर अतिथियों को ठहरने के लिए कमरे भी हैं। स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी, जो अनासक्ति आश्रम से कुछ ही दूरी पर स्थित है। कौसानी में दिन जितने खूबसूरत हैं, रातें उतनी ही रोमांचक। यहाँ की स्टारस्केप्स ऑब्जर्वेटरी में टेलीस्कोप से चांद, ग्रहों और अनगिनत तारों को बेहद करीब से देख सकते हैं। यह ऑब्जर्वेटरी अनासक्ति आश्रम को जाते तिराहे पर है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर सुमित्रानंदन पंत संग्रहालय। कौसानी की मुख्य बाजार से कुछ सीढ़ियां चढ़ पहुंच सकते हैं। यह भवन है 20 मई सन 1900 में जन्मे प्रसिद्ध छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म स्थान, जो अब म्यूजियम के रूप में संरक्षित है।
जहां पंत जी की स्मृतियां सही जी हैं। कई वर्षों से इसकी देखरेख कर रहे कांडपाल जी से इसकी जानकारी लेते हैं। मेरा नाम कौस्तुभानंद कांडपाल है। मैं यहाँ पर 2008 से हूँ। हिंदी छायावाद के महाकवि सुमित्रानंदन पंत जी की जन्मस्थली है। यहाँ पर उनका कुछ सामान जो पड़ा है, ये उनकी टेबल, चेयर और पंत जी के वस्त्र है। पंत जी को जो सम्मान मिला, ये पंत जी का यूज किया हुआ अतिथि चादर, शॉल और ये पंत जी की खटिया। पंत जी साधारण व्यक्तित्व में रहते थे। उन्होंने इसी खटिया से किसी मेहमान के आने पर इसको ही चेयर बनाते थे। ऊपर पंत जी का चश्मा, पंत जी की अलमारी, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी, भगवती चरण वर्मा जी, पंत जी, ये पूरे कवि समुदाय के साथ है पंत जी। ये फोटो प्रयागराज का है। हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंत जी, प्रधानमंत्री इंदिरा जी के साथ पंत जी, युवावस्था में पंत जी, बच्चन परिवार के साथ पंत जी, अमिताभ बच्चन, उनकी माँ तेजी बच्चन, पंत जी, अमिताभ के पिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन। अमिताभ का नाम पंत जी ने ही अमिताभ दिया था। ये घर इनको ब्रिटिश सरकार का दिया घर था। इनका पैतृक घर यहाँ से 40 किलोमीटर दूर शिवनराकोट गांव था। उन्होंने 40 रचनाएं लिखी थी। सामने पंत जी की अलमारी रखी है, उसमें पंत जी की 40 किताबें पड़ी हैं। यहाँ का एक अन्य आकर्षण है सरला आश्रम। सरला आश्रम या लक्ष्मी आश्रम कौसानी की शांत पहाड़ियों में स्थित एक आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा केंद्र है। आश्रम तक कुछ चढ़ाई चढ़ के ट्रैक करते हुए पहुंचा जा सकता है। आश्रम की स्थापना प्रसिद्ध गांधीवादी समाज सेविका सरला बहन कैथरीन हिलीमन ने की थी। यह आश्रम पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, ग्राम विकास और प्राकृतिक जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। कौसानी का अगला आकर्षण है टी गार्डन व फैक्ट्री। यह कौसानी बस स्टैंड से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर कौसानी बैजनाथ रोड में स्थित है। यहाँ मुख्य गेट से प्रवेश लेकर चाय बागान के अंदर लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक कर सकते हैं। यह सुंदर ट्रैक चाय के पौधों के बीच से होकर गुजरता है। ट्रैकिंग रूट में चढ़ाई भी है, इसलिए अपनी क्षमता के अनुसार ट्रैकिंग करना चुन सकते हैं। चाय बागान के अंदर का वातावरण एक अलग ही दुनिया में होने का अनुभव देता है। कौसानी चाय बागान से नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली जैसे हिमालयी शिखरों का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। यह स्थान पक्षी प्रेमियों के लिए भी आदर्श है, जहां विभिन्न प्रकार के हिमालयी पक्षी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा आसपास के जंगलों में ओक, देवदार और बुरांस के वृक्ष हैं, जो बसंत ऋतु में रंग बिरंगे फूलों से ढक जाते हैं। अगला आकर्षण है कौसानी सॉल्ट फैक्ट्री। कौसानी और टी गार्डन के बीच में कौसानी की सॉल्ट फैक्ट्री और लोकल प्रोडक्ट्स की हाट भी है। मैं मोहन कांडपाल कौसानी सॉल्ट फैक्ट्री को मैनेज करता हूँ। उधर मफलर बन रहा है। यहाँ के लोकल ऊन को हम कटवा रहे हैं, जो मुंशारी से या उत्तरकाशी से इस बेल्ट से जो ऊन खरीदते हैं हम लोग, उस ऊन को हम लोग कटवाने के बाद इसको यहाँ पे बनाते हैं और इसके बने हुए उत्पाद काफी लोग इसको पसंद करते हैं। यहाँ सॉल, मफलर आदि पारंपरिक तरीके से बनते हुए देख सकते हैं और खरीद भी सकते हैं। कौसानी के आसपास कई रोचक स्थल और करने के लिए कई गतिविधियां हैं, जो इसे एक परिपूर्ण पर्यटन गंतव्य बनाती हैं। कौसानी का अगला आकर्षण है पीनाट ट्रैक। पीनाथ अथवा पिनाकेश्वर मंदिर ट्रैक कौसानी से लगभग 10 किलोमीटर दूर कांटली गांव से पीनाथ मंदिर के लिए घने जंगल और चट्टानों के बीच से चढ़ाई लिए हुए लगभग 5 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर 2750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। कांटली गांव में ही एक और पर्यटक आकर्षण है रुद्रधारी जलप्रपात और मंदिर। कांटली गांव से लगभग 2 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच रुद्रधारी जलप्रपात स्थित है। यह एक प्राकृतिक झरना है। रुद्रधारी जलप्रपात का रास्ता घने वन और पहाड़ी नदी नालों के बीच से होकर गुजरता है। अनुसार इन गुफाओं का संबंध भगवान शिव, रुद्र और भगवान विष्णु, हरि से है, इसलिए इस स्थान को रुद्रधारी कहा जाता है।
यानी जहां रुद्र और हरि दोनों विराजमान हैं। झरने के पास रुद्रधारी महादेव का एक मंदिर भी है। यह मंदिर एक गुफा के भीतर बना है, जहां शिव और विष्णु की संयुक्त उपासना होती है। हरे पेड़ों की छाया में झरने की कलकल ध्वनि के बीच यह मंदिर आध्यात्म और प्रकृति का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। पर्यटक यहाँ आकर शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं और ध्यान लगाकर प्राकृतिक शांति का अनुभव करते हैं। मॉनसून जुलाई अगस्त के दौरान रुद्रधारी वाटरफॉल अपने पूरे वेग में होता है। मई से सितंबर और सर्दियों में दिसंबर जनवरी तक भी पर्यटक यहाँ आते हैं, लेकिन ध्यान रखें, बारिश में रास्ता फिसलन भरा हो सकता है। घने जंगल, दुर्लभ पक्षी, तितलियां और पहाड़ी जैव विविधता यहाँ भरपूर है। प्रकृति प्रेमी और फोटोग्राफर्स के लिए रुद्रधारी वाटरफॉल एक आदर्श स्थान है। कौसानी का एक और आकर्षण है अनामय आश्रम। ध्यान, योग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, सात्विक जीवन शैली और छात्रों को वैदिक अध्ययन कराता संस्थान है अनामय आश्रम। स्विट्जरलैंड मूल के निवासी, जो भारत में स्वामी आशुतोष के नाम से जाने जाते हैं, महर्षि महेश योगी से प्रभावित होकर आध्यात्मिक जीवन में आए। ने अपने कर्मभूमि के लिए कौसानी को चुना। मैं पहले पैदा हुआ था स्विट्जरलैंड। ये भी भाग्य की चीज है, क्योंकि महर्षि खुद स्विट्जरलैंड में आए थे और महर्षि दिन मुझसे इंडिया ले गए थे। जो भी मैं आज हूँ, जो भी मैं आज कर रहा हूँ, जो भी मैं आज जानता हूँ, ये सब महर्षि के कारण से है। उन्होंने कौसानी में अनामय आश्रम की स्थापना की है। यहाँ स्वामी आशुतोष भारतीय शिक्षा और स्वास्थ्य पद्धतियों के विकास के लिए अपना अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मेन पर्पस ये है कि हम वेद फिर जीवित करेंगे। तो ये मेरा संकल्प है कि हम पूरा हिमालय फिर वैदिक बनाएंगे, पूरा भारत फिर वैदिक। आश्रम में स्वामी आशुतोष ने एक वैदिक स्कूल शुरू किया, जिसमें अभी 40 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ले रहे हैं। वैदिक स्कूल है, मतलब हम कम से कम 40 बच्चे हैं कि वेद पढ़ते हैं, ऋग, सामवेद, यजुर्वेद, व्याकरण, ज्योतिष, तो आयुर्वेद। हम एक आयुर्वेद कॉलेज भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं अभी। सो देन हम एक आयुर्वेद क्लिनिक है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आधा किलोमीटर से अधिक का ट्रैक है। यहाँ ऐसे लोग भी आ सकते हैं जिन्हें योग, ध्यान और आध्यात्मिक जगत में रुचि है। अतिथि यहाँ आते हैं तो वो किस तरह से यहाँ पे बुकिंग करके आते हैं? यहाँ महीने में 2 बार होते हैं, 1 हफ्ते की कोर्स। इस कोर्स में हर एक आदमी आ सकते हैं, देश और विदेश, इंग्लिश या हिंदी, हम दोनों भाषा से ये होते हैं। और हम समझाते वेद क्या है, वेद विज्ञान क्या है। जो भी मैं अभी थोड़ा से समझाया था, ये हम भी थोड़ा सा मोर एक्सटेंड समझाते हैं। There is no pill for every ill, but every pill follows a ill. मेरा नाम संजय प्रीति है। यहाँ पे आने के लिए लोगों के 2 रास्ते हैं। पहला तो ये कि वो पेइंग गेस्ट के तौर पे यहाँ पे आ सकते हैं। कम से कम 4 दिन यहाँ पे रुकना है, क्योंकि हमारे आश्रम का जो मुख्य ध्येय है वह है योग ध्यान करना। उस ध्यान को सीखने के लिए 4 दिन चाहिए होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एज ए वॉलंटियर आप यहाँ आश्रम में रुक सकते हैं। स्वयं सेवक के लिए जो आश्रम में व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए उनको 5 घंटे आश्रम में सेवा देनी होती है अपनी, और उसके बदले उनका रहना खाना यहाँ पे मुफ्त होता है, लेकिन एक शिविर करना होता है। इसके लिए अनामय आश्रम में हर महीने 2 कैंप आयोजित होते हैं। हर कैंप की अवधि 1 सप्ताह की होती है। इस कैंप में हम लोगों को योग ध्यान सिखाते हैं, और जो ये कोर्स है, ये बहुत इसके लिए हमने छोटा सा शुल्क रखा हुआ है 1 हफ्ते का, जो हम सिर्फ अभी 5,000 रुपये करते हैं। इसमें उनका रहना खाना सब है। आश्रम के कुछ नियमों का पालन करते हुए यहाँ कुछ दिनों के लिए ठहरा भी जा सकता है, जिसकी जानकारी स्क्रीन में दिख रही आश्रम की वेबसाइट से ली जा सकती है। अगला आकर्षण है बैजनाथ मंदिर। कौसानी से बैजनाथ की दूरी 17 किलोमीटर है।
कौसानी से बैजनाथ आते हुए मार्ग में गरुड़ की मार्केट, गरुड़ के बाद 2 पुल मिलते हैं। दूसरे पुल को क्रॉस करते ही दाईं ओर बैजनाथ मंदिर का गेट है। मुख्य गेट के सामने कुछ वाहन पार्क हो सकते हैं। मुख्य गेट से 100 मीटर आगे बड़ा पार्किंग स्थल है। पर्यटक जहां अपने वाहन पार्क कर वहीं से नीचे झील की ओर उतरती सीढ़ियों से झील के किनारे घूमते हुए मंदिर तक पहुंच सकते हैं। बैजनाथ मंदिर समूह यहीं पर गोमती नदी के जल को रोककर झील का निर्माण भी हुआ है, जो इस स्थान की खूबसूरती को और बढ़ाता है। झील बेहद खूबसूरत है। बैजनाथ झील में बोटिंग भी की जा सकती है। झील में मछलियां बहुतायत में हैं और मछलियां पकड़ने पर प्रतिबंध है, लेकिन पक्षियों के लिए ऐसी कोई बंदिश नहीं। सुबह शाम की रोशनी में झील पर आसपास की पहाड़ियों और पेड़ों का रिफ्लेक्शन इसे अत्यंत मनमोहक बनाता है। बैजनाथ अपने प्राचीन मंदिरों के लिए विख्यात है, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उत्तराखंड में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर के मुख्य द्वार की ओर चलें। मंदिर के मुख्य गेट से कुछ सीढ़ियां उतरकर मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यह मंदिर कई छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। कत्यूरी राजाओं के काल में बने कई मंदिर इसी शैली के और इसी तरह एक दिन में बने हैं। शानदार वास्तुशिल्प कौशल के साथ मंदिर अपने निर्माण के 1100-1200 वर्ष बाद भी मजबूती से खड़े, बदलते वक्त और आधुनिकता को सदियों पुरानी सभ्यता और विरासत से मिला रहा है। मंदिर के फर्श में कत्यूरी शैली के बिछे चपटे पत्थर हैं। बैजनाथ मंदिर के पास तिराहे से एक सड़क ग्वालदम को और दूसरी बागेश्वर को जाती है। बैजनाथ मंदिर दर्शन के बाद कम से कम 3 से 4 घंटे का समय हो तो ग्वालदम या फिर बागेश्वर घूम कर आ सकते हैं। कोट भ्रामरी मंदिर प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बैजनाथ से 3 किलोमीटर बैजनाथ ग्वालदम रोड में डंगोली के समीप एक सुंदर सी पहाड़ी पर स्थित है। मुख्य द्वार से पूर्व प्रसाद एवं जलपान हेतु कुछ दुकानें हैं और सड़क के किनारे वाहनों के लिए पार्किंग। मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ सीढ़ियां चढ़ मंदिर पहुंचा जा सकता है। आसपास के क्षेत्र में मंदिर के लिए विशेष मान्यता है। कोट भ्रामरी मां पर आस्था रखने वाले किसी भी कार्य को आरंभ करने से पूर्व अथवा किसी भी उपलब्धि पर मां का आशीर्वाद लेने जरूर आते हैं। मंदिर में नवरात्रि में प्रतिवर्ष मेला लगता है। यह मेला प्रायः 3 दिन तक चलता है, जिसमें आसपास के गांवों के अतिरिक्त दूर से भी आने वाले लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। मंदिर से चारों ओर दिखने वाले घाटी के दृश्य और हिम श्रृंखलाएं यहां आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं। क्या करें, कौसानी में हिमालय की बर्फीली चोटियों पर सूर्योदय देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। हालांकि गर्मियों और बरसात के समय मौसम में धुंध की वजह से दृश्यता कम हो सकती है, फिर भी सुबह की ताजगी और दृश्य आपका मन मोह लेंगे। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी, यहाँ के टी गार्डन, रंग बिरंगे पक्षी और हरियाली आपको और आपके कैमरे को बेहद पसंद आएंगे। कौसानी के आसपास कई खूबसूरत गांव हैं, जहां स्थानीय गाइड के साथ घूम फिर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति को करीब से समझ सकते हैं। आइटिनरी, कौसानी प्रवास के दिनों में क्या करें? एक दिन कौसानी से रुद्रधारी और साथ में पिनात का ट्रैक किया जा सकता है। एक दिन कौसानी में चाय बागान, सॉल्ट फैक्ट्री,
बैजनाथ मंदिर व झील, कोट भ्रामरी मंदिर आदि देखे जा सकते हैं। ये सभी एक ही डायरेक्शन में हैं। कौसानी में एक दिन यहाँ के स्थानीय आकर्षण जैसे अनाशक्ति आश्रम, सुमित्रानंद पंत गैलरी, अनामय आश्रम, सरला आश्रम आदि विजिट किए जा सकते हैं। और कौसानी में अगर लंबा समय व्यतीत करना हो तो यहाँ का शांत, स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक आबोहवा आपको इस जगह से प्रेम करने के लिए विवश कर देगी। ट्रैकिंग, नज़दीकी गांवों और घने जंगलों में ट्रैकिंग का आनंद ले सकते हैं। यहाँ की ताजी हवा और प्राकृतिक खूबसूरती तरोताजा कर देती है। वेरियस सीजन्स एंड वेदर, कौसानी हर मौसम में घूमने की एक बेहतरीन जगह है। गर्मियों में यहाँ का तापमान सुहावना रहता है, न बहुत गर्म न बहुत ठंड। मई जून के पीक सीजन में सुबह और शाम हल्की स्वेटर की जरूरत पड़ सकती है। सर्दियों में बर्फबारी का आनंद लेने के लिए पर्यटक दिसंबर जनवरी में यहाँ आते हैं। बरसात में मौसम में हरियाली और बादलों के बीच कौसानी और भी मनमोहक लगता है। क्या खाएं? विशेष रूप से उत्तराखंड के पहाड़ी व्यंजनों का स्वाद आप यहाँ ले सकते हैं, जो स्वादिष्ट होने के साथ पौष्टिक भी होते हैं, जैसे भटकी चुड़कानी, डुबके, आलू के गुटके, झोली और मडवे की रोटी। उत्तर भारतीय व्यंजनों के साथ मल्टी क्यूजन रेस्टोरेंट्स कौसानी में मिल जाते हैं। यहाँ के सीजनल पहाड़ी ऑर्गेनिक ताजे फल का भी आनंद ले सकते हैं। वट्टूबाई, कौसानी में हर्बल उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट और ऊनी कपड़े खरीद सकते हैं। कौसानी टी स्टेट की खास चाय भी पर्यटक यहाँ से ले जाते हैं। इसके अलावा ऊनी शॉल, टोपी, लोकल हैंडीक्राफ्ट जैसी चीजें भी खरीदारी का विकल्प हैं। ये सब कुछ स्थानीय बाजारों और छोटे दुकानों में उपलब्ध है। कहाँ रुकें? कौसानी में रुकने के लिए कई होटल्स, रिजॉर्ट्स, होम स्टे और गेस्ट हाउस हैं। बजट ट्रैवलर से लेकर लग्जरी चाहने वालों तक सभी के लिए यहाँ उचित विकल्प हैं। जैसे स्टे इन हॉस्पिटैलिटी ग्रुप की 3 प्रॉपर्टीज स्टे इन बजट ट्रैवलर्स के लिए, मीडियम रेंज में ब्लॉसम हाइडअवे और प्रीमियम कैटेगरी में प्रतीक्षा हिमालयन रिट्रीट। ग्रुप की प्रॉपर्टीज कौसानी में अच्छे व्यू, अच्छी सर्विस और क्वालिटी फूड के लिए जानी जाती हैं। अगर आप शांत वातावरण और स्थानीय संस्कृति का अनुभव करना चाहते हैं तो गांवों के पास बने होम स्टे पर रुकना एक विकल्प हो सकता है। पहाड़ों की यही बात सबसे खास है कि ये आपको दुनिया की भीड़ से दूर खुद के करीब ले आते हैं। इस प्रस्तुति में आपको सबसे अच्छा क्या लगा, नीचे कमेंट्स में हमें और दूसरे दर्शकों को भी बताएं। हम दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपका अगला वीकेंड प्लान जरूर बदल सकते हैं। इस सफर को हमारे साथ जीने के लिए आपका आभार।